न मैं किसी से दबता हूं, न किसी से डरता हूं। मैं भगवान और कानून से डरता हूं। उसके अलावा न ये ठग ठाकरों से डरता हूं, न एसी एसटी वालों से डरता हूं, न बाबा साहब के नाम की आड़ लेके समाजों के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं उन रावण या नवाब से डरता हूं। ना ये दादा पोता जो भीमटे चीमटे करके घोड़ियों से उतारने का, पानी नहीं भरने का, मंदिरों में नहीं घुसने का, ना मैं उन दादा पोते गुंडे मवाली से डरता हूं। वादुकम जय भीम जय श्री राम। क्योंकि ये जहाँ भी जय श्री राम बोलो या जय भीम बोलो, एक पक्ष जय श्री राम के नाम के से उछलता है तो दूसरा जय भीम के नाम से उछलता है। अरे मूर्खानंदो, एक बैलगाड़ी होती है, उसको सही सलामत चलने के लिए जैसे दो बैल होते हैं, आपको चलने के लिए दो पैर होते हैं, देखने के लिए दो आंख दो कान होते हैं, वैसे ही आज आपका ये भारत, ये एक सनातनी भारत जो विश्व का सबसे बड़ा सनातन धर्म है, जो किसी एक धर्म के लिए लागू नहीं, यानी कि सनातन धर्म के अंदर वो चीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मानवता धर्म को दर्शाया गया है, और इंसानियत और मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा भारतीय संविधान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 89 यानी लगभग 90 लोगों ने मिलकर एक ग्रंथों का ग्रंथ लिखा था। इससे हमें गुलामी से छुटकारा मिला और इस संविधान से हमें न्याय हक अधिकार यानी कि हम आज़ाद, और वो भी रात दिन एक करके बाबा साहब और उनकी टीम ने ये संविधान दिया था। इस संविधान को यदि आप जो 26 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए इसको लागू किया, इसके एक एक आप पन्ने को पढ़िए। ये ग्रंथों का ग्रंथ है, इसमें किसी भी जाति धर्म के साथ अन्याय नहीं हुआ है। कुछ लोग जो दबे कुचले थे, जिनके रोटी कपड़ा मकान नहीं था, एक इंसान के रूप में मतलब एक पशु जानवरों जैसा भी उनके लिए सुविधाएं नहीं थी, तो उसके लिए बाबा साहब ने धरातल के ऊपर दे के अपनी टीम को दे कर वो इंसानों के जो हालात जानवरों से बदते थे उनको थोड़ा सा ऊपर लाने या रोजी रोटी कपड़ा मकान देने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, जिसके लिए ये दूसरा पक्ष बाबा साहब ने हमको बर्बाद कर दिया। बाबा साहब के आरक्षण ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हारी 562 रियासतों की धन संपन्नताएं, कुबेर के खजाने, जो आप लोगों के राजा महाराजा या पूर्वजों ने भारत के विकास के लिए जो गरीब हो चुका था, मुगलों अंग्रेजों द्वारा, राजा महाराजों नवाबों द्वारा लूट लिया गया था, इसके विकास के लिए 562 रियासतें खजाने इस देश को दिया था। क्या वो बाबा साहब या उनके अनुयायी लूट के ले गए? नहीं ना। ये इटली वाले, ये स्विस बैंक वाले, ये जो नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी जो भगोड़े हैं, ये जो अडानी अरबों खरबों का बैंकों का लूटा है, LIC को लूट लिया, रिजर्व बैंक को लूट लिया, रेलवे को लूट लिया, हवाई अड्डे लूट लिया, इन लोगों को जो ये लूट के धन ले जा रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्वजों के राजा महाराजाओं की रियासतों के दिए हुए का दुरुपयोग कर रहे हैं। न कि ये खेत खलिहान में आधे कपड़े पहने हुए अभी भी नदियों में नंगे नहाते हुए, किसी की चड्डी है तो किसी की पेंट नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। मैं 15 साल 18 साल आदिवासी इलाके में रहा हूं, जहां मीणा भील गायरी है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर राजसमंद उदयपुर, वहां जाके आज उनको देखो, बाबा आदम के राज की जीवन आज ये आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह उनको छोड़ो, आप बिहार वगैरह, मैं वहां उतना लंबा नहीं गया हुआ हूं। मैं यहाँ पे मेवाड़ महाराणा प्रताप जी के मेवाड़ में 18 साल का अन्न पानी दाना पानी पाया है, वहां मैंने गुजारे हैं 18 साल।
मैंने उन आदिवासियों, विशेषकर जो 3 जात है, भील, मीणा, गायरी, उनकी हालात देखो, उनको आरक्षण देने के लिए बाबा साहब ने काम किया था। दुर्भाग्य यह आपका रहा क्या ये नोट और वोट, ये जातिवाद, धर्मवाद, फूट डालो, राज करो, काले अंग्रेजों की सरकारों ने इस आरक्षण की समीक्षा नहीं करके जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत थी 70 साल पहले, उनकी आज भी वो की वो हालात है। और ये आरक्षण की आड़ लेके आप देख रहे हो कि धन कुबेर बन गए, यानी कि दोनों तरफ से है, इनका हक इन्हीं के लोग मारे खा रहे हैं, इन्हीं के लोग जो साथ साथ पीढ़ियों का धन दौलत इनके पास इकट्ठा हो गया, स्विस बैंक, विदेशी बैंकों के खजाने भर दिए। लेकिन जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था या जिनके लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, आज वो वहीं के वही है। न उनके पास रोजी रोटी है, न उनके पास बिजली पानी है, न उनके पास स्वास्थ्य शिक्षा है। आज भी वो पहाड़ों के अंदर, अंधेरे के अंदर जानवर खा के पेट भर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत मनरेगा के अंदर जाके वो रोटी टुकड़े खाए। या मेरा आंखों देखा हाल है, मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। उन पहाड़ियों में उनके घर जाके मैंने भी उनकी चाय पानी पी है, क्योंकि मेरे पास लगभग 2 दर्जन आदिवासी ड्राइवर खलासी, वो भी 15 साल तक वहां जाके मैंने देखा है। मैं हवाई जहाजों में घूम के या इन दादा पोताओं की तरह सिर्फ लाइवा के पीड़ करके भीमटे चिमटे हमारा आरक्षण खा गया, हमें तबाह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। अरे 3 साल पहले इसी डूंगरपुर में 1200 सीटें सामान्य वर्ग की थी, तुम्हारे पास में पढ़ाई नहीं थी, वो तुम नंबर नहीं ला पाए। वो रिजर्व सीटें 1200 सामान्य की थी, वो खाली पड़ी थी। उसके ऊपर इन आदिवासियों ने कहा हमें दे दीजिए, जिसके अंदर किरोड़ी मीणा, जो किसी भी जाति या धर्म नहीं, संविधान को मानते, उन्होंने कहा कि 1200 सीटें सामान्य वर्ग की उन्हीं की रहनी चाहिए। लेकिन वो खाली क्यों रही? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम रोते फिरते हो, तुम भीमते चीमते, तुम जाट मुस्लिम, गाली गलोच, आग लगाना, राजस्थान में आग लगाना, हम वो कर देंगे, भीत से भेंट, पत्थर को पानी, जय भवानी। अरे क्या करोगे? 8 साल से खुद की सुरक्षा की भीख मांगते फिरे हो, रोते फिरे हो, छुपे हुए फिरे हो, डर के मारे दीवारें कूद के भाग रहे हो, और तुम लोग किसका क्या सामना कर रहे हो? मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। और एक दोनों प्रकार के लोगों को कान खोल के सुन लेना है। न मैं किसी से दबता हूं, न किसी से डरता हूं, मैं भगवान और कानून से डरता हूं। उसके अलावा न ये ठग ठाकरों से डरता हूं, न SC/ST वालों से डरता हूं, न बाबा साहब के नाम की आड़ लेके समाजों के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं उन रावण या नवाब से डरता हूं, ना ये दादा पोता जो भीमटे चिमटे करके घोड़ियों से उतारने का, पानी नहीं भरने का, मंदिरों में नहीं घुसने का, ना मैं उन दादा पोते गुंडे मवाली से डरता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सनातन धर्म और भारतीय संविधान की पूजा करता हूं, इसलिए भगवान और कानून से डरता हूं। कोई कहते हो 1000 मुकदमे दर्ज करा दिए, वो SC/ST के करवा, मेरे पर तो नहीं करवाई, हरनवा में नहीं करवाई, अजमेर में नहीं कराई, 15 साल की लड़ाई में नहीं कराई, 8 साल के आंदोलन में नहीं कराए। कोई भी आके मेरे खिलाफ, सिर्फ ये मेरी कौम के गद्दार राजपूत, कुछ राजपूतों ने मेरे खिलाफ 1.5-2 दर्जन मुकदमे दर्ज करवाए, और उनका साथ देने वाले यही गद्दार, यही आज के अकबर अशोक पार्टी के गुलाम, ये कालवी के कलंग, सुखिया के गडूरे, इन्हीं लोगों ने अपने SC करवाई थी। बाकी मेरे तो किसी SC/ST OBC मुस्लिम ने नहीं करवाया। या ये हरामखोर गद्दार आज का अकबर औरंगजेब, ये अशोक पार्टी अमित शाह का बायां हाथ, जिसकी जेब में वसुंधरा गहलोत रहते हैं, जिसकी पिछली जेब में बेनीवाल रहता है, जिसकी लांग लंगोट के अंदर ये कालवी की सेना, कालवी के कलंग, ये सुखिया एंड गडूरे रहते हैं, उस आज के अकबर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़के और हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। तुम्हारी तरह पिड़ नहीं किया, तुम्हारी तरह 18 दिन लाश नहीं चढ़ाया, तुम्हारी तरह बीकानेर में बुरके फाड़ने का फतवा जारी नहीं किया। कहते हैं कि हम लोग 16 साल में किसी भी आंदोलन के हाथ नहीं लेते। आनंदपाल में खुद जेल में रह कर आए हो 42 दिन,
बीकानेर मनीषा डूडी वहां गए थे, खुद पे मुकदमा दर्ज हुआ, बुर्का फाड़ने का कहा, आग लगा देंगे। पद्मावत फिल्म के अंदर जेलों के अंदर सड़के आए हो, SC/ST आंदोलन में सड़के आए हो, ये सब टीवी अखबारों में, या तुम लोग जेल पर बेल पे हो, ये क्या तुम्हें तो नहीं दिखाई देता, अंधे बेरे हो, लेकिन क्या अन्य कोई दिखाई नहीं देता क्या? कौन से आंदोलन के अंदर शांतिपूर्वक है, कौन सा शांतिपूर्वक है? एक ये भोंगरा वाला शांतिपूर्वक था, गुण गाओ हनुमान बेनीवाल का, गुण गाओ देवी सिंह जी भाटी का, क्या यह आंदोलनकारी जिसमें सबसे आज यदि कूल है आंदोलनकारी इस पार्टी के अंदर RLP में, वो उसका नाम नारायण बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल नहीं है। भाटी साहब जो आज एक 70-75 साल हो गए राजनीतिक और आंदोलन करते हुए, किरोड़ी मीणा, स्वर्गीय किरोड़ी बेसला, यह आंदोलनकारी है। तो भोंगरा के अंदर आपको सफलता मिली, उसमें सभी सर्व जाति के थे, सबका धन्यवाद। अगुवाई कौन कर रहा था? लोकसभा में हनुमान बेनीवाल और धरातल पे देवी सिंह जी भाटी।